है मेरे भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासी समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत जा रही है कि अपमान पर अपमान आप झेल रहे हो, लेकिन क्यों झेल रहे हो? देश के इतने बड़े नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पर 2 ब्राह्मणों के द्वारा हमला कर दिया गया। इतनी बड़ी हिम्मत उनके अंदर कैसे आ गई? और हम इतनी लोग हैं हिम्मत विहीन बने हैं, क्यों? इसकी एक बीमारी है और इस बीमारी को जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। और जिस दिन इस बीमारी को आप जान गए उसी दिन आपका इलाज फिट होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे दिल और दिमाग से। इस देश का मनवादी, इस देश का ब्राह्मणवादी आपको दिल और दिमाग से विकलांग बना दिया है, लड़ने का जीवट आपका खत्म कर दिया। क्यों? ये लाइन हमारी बता रही है। भले पिछड़े का होई अपमान हो, आज से नहीं अपमान हो रहा है, कई 100 वर्षों से, लेकिन आज तक पिछड़ा समझ नहीं पाया, न उनकी पूंछ छोड़ पाया। छत्रपति साहू जी महाराज का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठा से उन लोगों ने किया। 1000 मुद्रा सोना लेने के बाद साहू जी महाराज का इन लोगों ने राज तिलक भी नहीं किया। अखिलेश यादव जब कुर्सी छोड़े तो उस पर गौमूत्र छिड़का गया। जो छोटा यादव था भागवत करने, कन्हैया की बात करने गया तो चुरकी काट के नारी मूत्र से उसको पवित्र कर दिया गया। अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान, ओकरे बाद गुमान कौने बात का है, ये बीमारी हम जानते हैं। लाइन हमारी संकेत कर रही है, पिछड़ों का होई अपमान हो, पिछड़ों का होई अपमान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है, नहीं छलियन के छोड़ी है। इनकी दुकान क्या है? मंदिर है, लीलावती कलावती की कथा है, हवन जाप है, प्रवचन है, उनका पतरा है। वो आपका अपमान कर रहे हैं, आप गोजरों की तरह उनके पीछे पूंछ पकड़ के लटके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे 14 अक्टूबर 56 को लास्ट भाषण था। इसी भाषण के ठीक 1.5 महीने बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मौत हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि आए मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 3 बात मेरी मान लेना, अगर भारत का शासक बनना हो तो मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, ब्राह्मण के पत्रे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना, और घर में लीलावती कलावती की कथा सुनना बंद कर देना। सिर्फ 3 काम कर लेना। 3 काम अगर आप कर लिए तो मैं भारत को ऐसी जमहूरियत देकर के जा रहा हूँ, भारत में ऐसी डेमोक्रेसी देकर जा रहा हूँ, भारत में ऐसा लोकतंत्र देकर के जा रहा हूँ कि आप भारत के हुक्मरान बनोगे। सिर्फ 3 काम आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ पाए तो न हुक्मरान बनोगे, बार बार अपमान आपका होता रहेगा। तो लाइन कहती है, बाबा साहब तो ये कहे, लेकिन समाज क्या कर रहा है?
अरे खेलिया राम लीला दुर्गा पूजा करवावे कथा कहे मूत्र वाला सेंट छिड़कवावे रामलीला कर रही है, दुर्गा पूजा कर रही है, घर में कथा कर रही है, गौमूत्र लिया के ओम पाणु महासाय चार चापम नमामं रामम रघुवंशनाथम और वही गौमूत्र से कपारे पर छिड़कवा के अपन मोछ पर गुर्रा मार के कहना अब हमसे बड़ा यहाँ के वो भक्त है। भक्त की बात पहले भी बता चुका हूँ। भक्त का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम। गुलाम को भक्त कहते हैं। भक्त मत बनो, विद्वान बनो। तो लाइन कह रही है, चली है छत्री कले गुमान हो, अरे चली है छत्री कले गुमान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। वाह वाह हीरा वाह। यहाँ केहू जडेजा ठाकुर बना जाता, केहू गौतम कुश के खानदान कहीं हम छत्री है। मानव क्यों बने के तैयार ना कि हम आदमी हैं। अरे मूर्खों समझो कि इस देश में हर व्यक्ति माँ की तन से 9 महीने में पैदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो मानव कुल में श्रेष्ठ है वो 3 साल में पैदा होता है और आप शूद्र हो तो 3 महीने में पैदा हो। जब सारे लोग 9 महीने में पैदा होते हैं तो कैसे कोई छत्री हो गया, कोई यादव हो गया, कोई चमार हो गया, कोई मुसहर हो गया। पूरे विश्व का मानव समाज 9 महीने में पैदा होता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने इस देश में एक समाज एक धर्म बनाया, मानव धर्म। और मानव धर्म की परिभाषा पहली मानवता, फिर समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर बंधुत्व और भाईचारा। ये जहां नहीं है उस धर्म की कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो लाइन कहती है, अरे मंदिर के खातिर ही खुनवा बहावे, अरे मंदिर के खातिर अपन खुनवा बहावे, अरे भूले नहीं ट्रस्ट में एक पद भी ना पावे। मंदिर खातिर मारी करो तुम नहीं, मंदिर बने के चाहिए। मंदिर खातिर ईटा गारा देत हमें, मंदिर खातिर रुपया पैसा देत हमें, दान दक्षिणा देत हमें। जब मंदिर में 15 लोगन का ट्रस्ट बनल तो पाड़े चौबे मिश्रा तिवारी यह आईना लोगन के सीधी सीधी बात किया। उसके बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मंदिर पाड़े मिश्रा तिवारी चौबे डूबे के लिए बना है तो तुम क्यों जा रहे हो वहां? आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मंदिर दिया जिस मंदिर का नाम विद्यालय है। वो यशस्वी मुख्यमंत्री 27,300 विद्यालय बंद कराए के 27,300 मधुशाला खुलवावत। अब विद्यालय बंद कराए, मधुशाला की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करा। ये बदे की नचनिया में नाचे वाले हमें
इनका नाच में पैर भी तब उठाला जब दूसरी से भीतर जा दे। कोई में एक चीज है जानत हुआ, 1000 आबादी पर जहाँ पिछड़ों की आबादी है, 1000 आबादी पर एक ठेका, और वो ठेका ध्यान रहे लाल कार्ड पर 25 रुपया, लाल कार्ड पर 25 रुपया में मिली, आधार कार्ड पर 40 रुपया में मिली। आज के ये को ना रही तो के तो मान ला कि 55 में मिल गई। लाल कार्ड वालन के अब मजा मास्टर, लाल कार्ड है ना तोरे सुना। अरे मंदिर के खातिर अपन खुनवा बहावे, भूल नहीं कष्ट में ना एक पद पावे, खाली गीता पुराण हो, अरे ढोए खाली गीता पुराण हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़े, दुकान नहीं छलियन के छोड़े, देश के पिछड़े समाज 52% के लोगों आपको समझा रहा हूँ। अभी एक ठे बिंद्रा बन का बड़का संत में मोछदारी छिलवा के हेत्ता हेत्ता झोटा रख ले, वो ठलाली पाउडर काजर तीनों ले लगा के आवना नाव हो देवकी नंदन ठाकुर। एक दिन नाक चढ़ा के कहता है ऐसे कि इस देश में चारों शंकराचार्यों के लिए भारत का राष्ट्रपति पद निहित कर देना चाहिए। क्या भारत तुम्हारे बाप का है? भारत तुम्हारे बाप ने लेकर के आया कहीं से कि भारत के शंकराचार्य 4 ब्राह्मण शंकराचार्य भारत के हैं और चारों को राष्ट्रपति पद चाहिए? तो ये क्यों भूल गए देवकी नंदन? ये कह देते कि ये जितना शंकराचार्य हुआ इनके राष्ट्रपति बनावा, हम देवकी नंदन कन्हैया का भक्त नहीं, हमके खाली प्रधानमंत्री बनावा। तहजीब में आ जाओ तो सारी संतई जाएगी, पक्का बता रहा। जो हद है हद के अंदर रहो, अगर हद से बाहर जाने का प्रयास किए तो इस देश का समाज अब जग रहा है। जिस दिन ये समाज तहजीब से बाहर निकल जाएगा चड्ढी भी पहनने नहीं देगा, क्योंकि हम भारत में समानतावादी मानवतावादी लोग हैं, सबको मानव समझते हैं और मानव से ऊपर उठ करके अगर बात करने का प्रयास किए तो ये भारत लोकतंत्र है, सबको बोलने और लड़ने की आजादी है। फिर लाइन हमारी कह रही है, बनी है शंकराचार्य नहीं शूद्र के करनवा। शंकराचार्य नहीं बन सकते, जगत गुरु नहीं बन सकते, वेदाचार्य नहीं बन सकते, धर्म गुरु नहीं बन सकते। केवल धर्म ढो, गौमूत्र का सेवन करो, गोबर पूजो, यही तक आपकी हैसियत को इन लोगों ने नहीं दिया है। बने हैं शंकराचार्य नहीं शूद्र के करनवा, फिर भी हिंदू राष्ट्रपति करी है तूफानवा। लेके कांवर लेके कांवर मचई है ये बाबू, कांवर ले मचई है तूफान हो।
मचई है तूफान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। ये बार बार हिंदू राष्ट्र की राग क्यों अलापते हैं? ये हमारी कमजोरी को पकड़ते हैं। हमारे ही नेता पार्लियामेंट में, हमारे ही नेता विधानसभा में बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द का ये प्रयोग करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान की नहीं है, भारत की है। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कहना बंद करो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस कहानी को जानते थे और बाबा साहब अम्बेडकर सीधे लिखे इंडिया डिजिट भारत, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर संविधान हिंदुस्तान शब्द अगर संवैधानिक हो गया तो ये निश्चित रूप से संविधान भी बदलेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हिंदू राष्ट्र बना करके हम मनुस्मृति की स्थापना कर देंगे। तो खास तौर से संविधान के सम्मान में लड़ने वाले सम्मानित नेतागण, विधायकगण, एमपी गण सबको कह रहा हूं कि जबान से हिंदुस्तान शब्द कहना बंद कर दीजिए। ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ब्राह्मणों का दिया हुआ तान है और ये जानते हैं कि ये सब हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं जानते। ये हमारी कमजोरी को पकड़ करके बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इनकी है, जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन अहीर का बेटा केवल भैंस चराएगा, नाई का बेटा बाल छीलेगा, सुनार का बेटा सोना पीटेगा, लोहार का बेटा लोहा पीटेगा, मौर्या का बेटा घंटा मुरई उगाएगा। इसे पढ़ने का अधिकार, एमपी एमएलए बनने का अधिकार, आईएएस पीसीएस बनने के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। ये है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, इसे जानने का प्रयास करो और बार बार मुंह से हिंदुस्तान शब्द कहने की आदत छोड़ दो। फिर लाइन कह रही है, करी है शादी ब्याह ठगहारन के बुलाई, होई गृह प्रवेश चाहे कुआं भी खोदाई। न उनके बिना ब्याह हुई, न उनके बिना गृह प्रवेश हुई, न उनके बिना मशीन गड़ी, न कुआं खोदाई, न ट्यूबवेल गड़ी। यही उनकी दुकान है और इस दुकान को आपको बंद करना पड़ेगा। और गोबर के करी है बखान हो, गोबर के करी है बखान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। छलियन के छोड़ी है। एक रोग, सबसे भयंकर रोग पिछड़ों में और है, क्या है? अरे अपने ही पुरखन का पुतला जलई है। आज तक पंडित खोल के कहते हैं कि ब्राह्मण ही देवता है, ब्राह्मण ही भगवान का स्वरूप है। उस जमाने में ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके नेता थे, ये इनके पुरखे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद इंद्र। हमने ये गीत गाया था बहुत पहले कि पुरखन के अपने पंडित देवता बनावल। अपने पुरखों को इन लोगों ने देवता बना दिया और हमारे पुरखों को दैत्य, राक्षस, असुर, बाणासुर, देवासुर, रक्तासुर, मैखासुर हमारे समाज के दिमाग में भर दिए। ये सब देश के दैत्य थे, राक्षस थे, ये सताते थे। इनको गाली दो, इनका पुतला दहन करो और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद की पूजा करो।
इतना बुरी तरह से इन लोगों ने दिमाग को हाईजैक किया कि आज तक समाज बेचारा हमारा समझ नहीं पाया, क्योंकि भारत के मूल निवासी भोले भाले समाज के लोग हैं। जो ही कह दिया उसको वही मान लेता है, और यही कमी है। 3% चुटकीधारी संपूर्ण भारत पर राज कर रहे हैं, और हम 85% लोग जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। तो लाइन कहती है, होए गिरी प्रवेश चाहे कुआं खोदाई, गोबर करी है बखान हो, अरे गोबर करी है बखान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। सतमनी है पढ़ी है ना विज्ञान हो, पढ़ी है ना देखा विज्ञान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़ी है। क्या बात है। ये न सत्य मानेगे न विज्ञान को मानेगे। ये गोबर मानत हुआ, गौमूत्र मानत हुआ, पत्थर मानत हुआ, कैलेंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश की अगरबत्ती दिखाई के मुक्ति मांगत। बीमारी की सबसे बड़ी जड़े है। जब दशहरा का मेला लगाला, दुर्गा मूर्ति बैठे ले, तो वही जन देखावला कि एक ठे राक्षस भैंस कटले। वो मूर्ति किसकी है? मैसूर के जदुवंश राजा महिषासुर की है। इसीलिए उन लोगों ने भैंस को काट करके दिखाया है। और दुर्गा तलवरिया मरले हैं। अपन जब माई बहन पान फूल बतासा लेके जाली, कहली अय्या हो लौंडा कप्पू, देखा ये भैंसिया के कटले दुर्गा माई ते के मारत थी। हर तरह से इन लोगों ने हमारे दिमाग पर कब्जा जमा करके बैठा है, और हमारा भोला भाला समाज बेचारा ये जो कहे हैं उसी को मान रहा है। आखिरी लाइन कहती है, अरे टीका मनोवाद सारा पिछड़ों को लगाते, टीका मनोवाद सारा, टीका मनोवाद सारा पिछड़ों के करनवा। अरे यादव राजकुमार करते हाई जंगी एलनवा। आज पूरे देश का ब्राह्मणवाद और मनवाद पिछड़ों के बलबूते आज खड़ा है। जिस दिन हमारा 52% पिछड़ा समझ गया, उसी दिन मनवाद की दुकान बंद, और ये पिछड़ा पार्लियामेंट पर कब्जा करेगा, पिछड़ा शासक बनेगा, और इस देश का कोई नौजवान हक हकूक से दूर नहीं रहेगा। न देश में महंगाई न बेरोजगारी रहेगी। इसलिए मनवादी विचारधारा से आप बाहर निकल जाओ। केवल एक अपील मेरी है, सारी बत्तियां लिखे सूरज भान हो, सारी बत्तियां लिखे सूरज भान हो, दुकान नहीं छलियन के छोड़।
जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।